हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि बेसन और टमाटर से बनकर के तैयार होती है। तो बेसन में कच्चा टमाटर पीस करके डाल दीजिए। बहुत ही अमेजिंग और यूनिक रेसिपी बनती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ का 4 टमाटर ले लिया है। तो हमने देसी टमाटर का यूज़ किया है। आपके पास जो भी टमाटर हो उसका यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम मार्केट में टमाटर बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहे हैं, तो हर तरह की रेसिपी और नाश्ते को बना कर के एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस रेसिपी के लिए 4 टमाटर का यूज किया है। आपको जितना इस रेसिपी को बनाना है उस हिसाब से टमाटर की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने टमाटर को पहले ही धो लिया था। अब टमाटर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसे डंठल बोलते हैं उसे हमें निकाल लेना है। देसी टमाटर में बहुत सारे पल्प होते हैं और खाने में बहुत ही खट्टा लगता है। तो कोशिश करें कि आप देसी टमाटर का ही यूज करें। इसी टाइम देसी टमाटर बहुत ही बढ़िया मिल रहे हैं। अब टमाटर को हमें रफली चॉप करके लेना है। इसे बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे मिक्सर जार में पीस करके ही लेना है। तो आप इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके तैयार कर लेंगे। बिना काटे आप पीसेंगे तो यह बारीक नहीं पीस पाएगा, तो इसे काटना ज़रूरी है। तो सारे टमाटर को हम इसी तरह से काट करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने चारों टमाटर को काट करके तैयार कर लिया है। अब छोटा वाला मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में हम सभी टमाटर को डाल देंगे। और टमाटर के साथ आपको कोई भी चीज़ पीसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टमाटर को ही पीसना है। तो हमने टमाटर को मिक्सर जार में डाल दिया है। अब टमाटर को हमें बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने टमाटर को पीस करके तैयार कर लिया है। टमाटर का जो पल्प है कुछ अलग कलर का दिख रहा होगा। हमने टमाटर के साथ 1 इंच चुकंदर का टुकड़ा डाला था जिससे इसका कलर इस तरह का आया है। आपके पास हो तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। इधर हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल में हम बेसन डालेंगे। तो हमने एक मीडियम साइज़ की कटोरी से बेसन का इस्तेमाल किया है और बेसन हमने चने का लिया है। चने के ही बेसन का यूज़ करेंगे तो यह नाश्ता बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो हमने बेसन को पहले ही छान लिया था। आपके पास जो भी बेसन हो उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चने दाल का बेसन बढ़िया रहता है। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन का यूज़ किया है। आपको जितना इस नाश्ते को बनाना है उस हिसाब से बेसन की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम जो टमाटर पीस करके रखे थे उसका पल्प हम डाल देंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी और टेस्टी ये रेसिपी बन करके तैयार होती है और घर में रखे सामानों से आप इसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। बेसन भी सभी के घर में अवेलेबल होता है और टमाटर इस टाइम बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहे हैं, तो सभी के घर में टमाटर तो मौजूद ही रहते हैं। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। तो हमने यहाँ पर टमाटर और बेसन को अच्छे से मिला लिया है। अब उसी कटोरी से हमने आधा कटोरी पानी डाला है। एक बार में आप पानी डालने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपका जो घोल है पतला हो सकता है। और एक बार में आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बेसन में गुठलियाँ लम्स पड़ सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने आधा कटोरी पानी डाला है और इसे हमें बढ़िया से मिला लेना है। मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। जितना बढ़िया से फेंटेंगे उतना ही बढ़िया फ्लफ़ी या नाश्ता बन कर के तैयार होगा, क्योंकि इस नाश्ते को बनाने में हम ना तो इनो का और ना ही बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे। बिना किसी चीज़ का यूज किए ही इस नाश्ते को बनाएंगे, तो फेंटना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर बेसन और पानी को अच्छे से फेंट लिया है और जो पानी बचा था उसे हम फिर से डाल देंगे, क्योंकि अभी बेसन का घोल गाढ़ा लग रहा है। तो हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। अब इसे हम बढ़िया से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसन की कंसिस्टेंसी किस तरह से हो गई है। इसी तरह से हमें बेसन के घोल को रखना है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। तो 10 मिनट हो गया है। बेसन का घोल भी बढ़िया से सेट हो गया है। 10 से 5 मिनट इसे रखना ज़रूरी है ताकि यह बढ़िया से फूल जाए। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट करके लिया है, इसे डाल देंगे। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप कोई भी सब्ज़ी अपने मनपसंद की ले सकते हैं।
साथ ही में हमने 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके ले लिया है। 2 से 3 चम्मच धनिया की पत्ती डालेंगे। धनिया की पत्ती डाल देने से इस नाश्ते का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद तिल का यूज करेंगे। यदि आपके पास तिल है तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। तिल डाल देने से यह नाश्ता बहुत ही कुरकुरा बनता है। साथ ही में हमने 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच नमक का यूज किया है। 1 पिंच हींग डालेंगे। बेसन से इस नाश्ते को बना रहे हैं तो हींग डालना ज़रूरी है, क्योंकि बेसन गैस करता है, तो हम यहाँ पर हींग का यूज ज़रूर से करेंगे। 1/4 चम्मच हमने साबुत जीरा डाला है। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो हमने जो जो चीज़ें इसमें यूज की हैं, सारी चीज़ें सभी के घर में अवेलेबल होती है। तो इस नाश्ते को बनाने में कोई झंझट नहीं होती है और यह नाश्ता बहुत ही झटपट बन करके तैयार होता है। इस नाश्ते को आप सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनता है और ठंडा होने के बाद भी यह खाने में टेस्टी लगता है। तो बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आएगा। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि जो बेसन का घोल था कुछ गाढ़ा लग रहा था। तो इसे हम फिर से मिला लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसी तरह की हमें रखनी है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने पैन रख दिया है। पैन में अब थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। इस नाश्ते को आप लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से इजीली बन जाता है। तो हम यहाँ पर बेसन के घोल को 3 बड़े चम्मच से डालेंगे। कलछी हो तो आप 2 कलछी यहाँ पर बेसन का घोल डाल सकते हैं। अब उसी चम्मच से हम बढ़िया से फैला लेंगे। तो हमने यहाँ पर इस नाश्ते को गोल शेप में बनाया है। आपको जिस तरह से बनाना है उस तरह से इसका शेप दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से यह किसी भी शेप में बन जाता है। तो इसे हम ढक करके 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हाई फ्लेम मत करिएगा, हाई फ्लेम करेंगे तो यह नाश्ता जल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि 3 मिनट हो गया है। ऊपर से भी यह नाश्ता बढ़िया से सिक गया है, थोड़ा भी चिपचिपा नहीं लग रहा है। तो हल्का सा ऊपर से तेल अप्लाई कर देंगे। अब इसे हम पलटकर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड भी यह नाश्ता अच्छे से पक गया है। तो 1 मिनट के लिए ढक देंगे। ढककर पकाने से बहुत ही जल्दी यह नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो 1 मिनट हो गया है। अब इसे हम पलट करके आपको दिखाते हैं। दोनों तरफ से इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो आप देख सकते हैं कि यह नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो इसी तरह से हम दूसरा नाश्ता भी बना करके तैयार करेंगे। तो सेम प्रोसेस से हम हल्का सा तेल अप्लाई करेंगे और 2 से 3 चम्मच हम बेसन का घोल डालेंगे और इसे बढ़िया से गोल शेप में फैला देंगे। सुबह के नाश्ते के लिए इससे आसान तो कोई नाश्ता हो ही नहीं सकता है। बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही कम सामानों से बन करके तैयार होता है। आपके पास जो सब्ज़ी अवेलेबल हो उसका यूज इस नाश्ते में कर सकते हैं। यह नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है, तो आप बच्चों के टिफ़िन में आसानी से दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे 3 मिनट के लिए ढक दिया था। अब हल्का सा ऊपर से तेल अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने यहाँ पर ना सोडा का इस्तेमाल किया था और ना ही इनो का, तब भी यह नाश्ता अपने आप कितना अच्छे से फूला हुआ है। तो हमने इसे पलट दिया है। 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है तो अब नाश्ते को फिर से हम पलट देते हैं। दोनों तरफ से यह नाश्ता बढ़िया से सिक गया है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के नाश्ते को हम बना करके तैयार कर लेंगे। 1 कटोरी बेसन में हमने यहाँ पर 4 नाश्ता बना करके तैयार कर लिया है। इस नाश्ते को आप टोमेटो केचप के साथ या फिर हरी धनिया की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी खाएंगे। तो हमने इसमें इतनी सारी चीज़ें डाली हैं कि ऐसे भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। मेरे घर में तो ये सभी को पसंद आया था। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं इसी तरह से हर रोज़ आसान और यूनिक वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो इसी तरह नई और आसान वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।